नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुझे से पाकिस्तानी चीख चीख कर थक गए, हमारे गले बैठ गए कि इस मुल्क के अंदर एक नहीं दो निजाम है। एक अशराफिया के लिए निजाम है और एक आप जैसे और मुझ जैसे आम पाकिस्तानियों के लिए निजाम है। उसी निजाम को आए दिन मजबूत किया जाता है। आए दिन हमें बताया जाता है कि तुम थर्ड क्लास सिटीजन हो, तुम आम पाकिस्तानी हो, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं बिजनेस टाइकून हूं और अब बदकिस्मती की बात है कि मैं जज हूं, लिहाजा मैं तुम लोगों से मुनफरिद हूं, मैं तुम लोगों से मुख्तलिफ हूं और तुम्हें ये मैं डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। एयरपोर्ट्स के ऊपर भी एक लेटर सरफेस किया है। लेटर की तारीख पुरानी है, ये पुराना लेटर है, अक्टूबर का लेटर है, सरफेस अब हो रहा है। ये बात भी बड़ी टेक्निकल है कि ये लेटर अक्टूबर में लिखा गया था, अब क्यों ये लीक हुआ है, ये अब क्यों सरफेस हुआ है। लेटर है जनाबे वाला, और ये लेटर जवाब है सुप्रीम कोर्ट को। डीजीएएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डायरेक्टर जनरल है कराची में, जिनका दफ्तर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। मैं पहले खत आपको पढ़ के सुना लेता हूं, फिर इसका तकरीबन मुकम्मल बैकग्राउंड आपको देता हूं। डायरेक्टर जनरल एएसएफ HQ कराची, subject issuance of airport entry passes 2023. I'm directed to refer to Supreme Court letter number registered 1/2023 SCP dated 21st September 2023 on the subject cited above, and to say that Secretary Aviation has been pleased to exempt spouses of serving judges and Chief Justice of Supreme Court of Pakistan from body searches at all airport. मोहम्मद अरसलान खान, सेक्शन ऑफिसर ASF। कि जनाब वाला जितने जज साहबान हैं, उनकी बेगमात और उनके शोहर जो हैं, वो किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर उनकी बॉडी सर्च नहीं की जाएगी। उनको इससे इस्तना हासिल हो चुका है। सेक्रेटरी एविएशन बड़े प्लीज्ड है, बड़े खुश होकर बता रहे हैं वो जज साहब को कि जनाब वाला हुक्म की तामील होगी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खत लिखा गया था कि जनाबे वाला जिन लोगों ने ट्रैवल करना हो, लोकली भी ट्रैवल करना हो, बेशक आपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी लेनी हो, तो जज साहबान के स्पाउसेस जो हैं, खातून जज के हस्बैंड और मर्द जजेस जो हैं, उनकी बेगमात जो हैं, उन बॉडी सर्च या उनकी तलाशी का अमल जो है, जो एयरपोर्ट के ऊपर हर एयरपोर्ट के ऊपर जरूरी होता है, उससे इस्तिस्ना हासिल है, उनको सर्च नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी एविएशन ने लिख दिया कि जनाब हम बड़े खुश हैं, हमें आपको बताते हुए कि आपके हुक्म की तामील होगी। अब यहाँ पर जरा रुक जाइए, तवक्कुफ कीजिए, वापस चले जाइए एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे तो अक्सर दोस्त या कोई आते जाते हैं, तो मेरा एयरपोर्ट फ्रीक्वेंटली चक्कर लगता रहता है। यार जो पाकिस्तान से बाहर से आ रहे होते हैं ना लोग, जो रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं वहां से हमें, जिनके रेमिटेंसेस का बड़ा अमल दरामद है पाकिस्तान को चलाने में, और वो डॉलर जो बाहर से भेज रहे होते हैं, वो लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं और उनको जिस तरह ट्रीट किया जाता है ना, जिस तरह उनके आईफोन ढूंढे जा रहे होते हैं, लैपटॉप ढूंढे जा रहे होते हैं, जिस तरह डॉलर उनके बैगों से ढूंढे जा रहे होते हैं, और फिर जब ये इन्हीं फैमिलीज की वापसी का सफर होता है, तो जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर इनको जलील किया जा रहा होता है, सॉरी टू से दैट, जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर इनको जलील किया जा रहा होता है, जिस तरह इनकी बॉडी सर्च खवातीन की होती है, जिस तरह मर्द हजरात बच्चों की होती है, जिस तरह इनको लाइनों में खड़े करके एक तासुब या लाइनों में खड़े करके एक गुस्से का इजहार किया जा रहा होता है ASF की जानिब, तुम बाहर रहते हो, तुम पाकिस्तान लैंड क्यों आए हो। हालांकि ये लोग सोचते नहीं है कि जनाब यही लोग हैं जो अरबों डॉलर की रेमिटेंसेस भेजते हैं और मुल्क का निजाम काफी हद तक चलाने में बड़े कारआमद है। अब मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इस बॉडी सर्च इस्तिस्ना जो था, ये सबसे ज्यादा उन लोगों का हक है कि जो जनाबे वाला पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजते हैं। चलें फिर ठीक है, जज साहब को ख्याल आ गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पर खवातीन का नहीं होना चाहिए, तो मर्द के हजरात का क्यों एग्जम्पशन है भाई, इसमें स्पाउस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया ना। नंबर 2, अगर आपको ये ख्याल जज साहब आपकी अपनी बेगम के लिए आ गया, जिस किसी ने भी खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में तब जज बन चुके थे, काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बन चुके थे, अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेगमात जो हैं उनके साथ ये ज्यादती है या उनके साथ ये थोड़ा सा गैर मुनासिब रवैया है कि उनकी बॉडी सर्च की जाए, तो क्या हमारी माएं बहनें बेटियां, हमारी बेगमात जो हैं, वो आपकी बेगम से किसी भी तरह कमतर है क्या उनकी इस सोसाइटी के लिए, उस पाकिस्तान के लिए मेहनत किसी भी तरह से काजी फाइजा साहब या बाकी चीफ जस्टिस साहबान या माजी के जस्टिस साहबान जो है, उनकी बेगमात से हमारी बेगमात, हमारी माओ का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से कम है कि आप लोग जाएं और आप लोग की बॉडी सर्च ना हो, हमारी माओ की, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, इनकी बॉडी सर्च क्यों हो भाई। क्या आप और मैं एक ही सब शनाख्ती कार्ड नहीं है आपके और मेरे पास? क्या आप और मैं एक ही ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर सफर नहीं करते हैं? फिर आप कहते हैं कि मुल्क में अदल का निजाम कायम नहीं होता। और भाई तुम घर से अदल का स्टार्ट करो। आप लोग घरों से पहले ही जब चलते हो तो तुम पाकिस्तानियों को पैगाम देते हो कि हम फर्स्ट वर्ल्ड हैं, तुम सेकंड और थर्ड वर्ल्ड हो, तुम और दुनिया की मखलूक हो। चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस साहबान जो हैं, बाकी के तमाम लोग जो हैं वो और मखलूक हैं। इसके ऊपर एक और चीज नाजरीन, जितनी मर्जी तनकीद कर लीजिए आप इस चीज के ऊपर, जितनी मर्जी तनकीद कर लीजिए आप इसके, इन बड़े लोगों के कान के ऊपर जूं नहीं रिंगेगी। हाँ, किसी और में कीड़ा निकालना होगा तो ये चीख चीख कर अपनी कोर्ट और अपनी उस कुर्सी और अपने उस काले गाउन का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि हम चीफ जस्टिस हैं, बताएंगे कि हम जस्टिस हैं, बताएंगे कि हम जजेस हैं, हम कानून के ऊपर अमल दरामद कराते हैं। पहले अपने घर से स्टार्ट करो भाई, पहले उतो स्टार्ट करो। आपने मजाक बनाया हुआ है कि हर आप आए दिन एक इस किस्म की सेग्रीगेशन करते हो, हर आए दिन
आप मुल्क को डिवाइड करते हो और फिर कहते हो कि जी फलाना बड़ा बदतमीज हो गया, फलाना आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपने डिग्री कहां से ली है, आप वकील भी हैं, फिर आप इस तरह के रिमार्क्स लोगों के ऊपर पास करते हो। भाई इसी मुल्क के जज हो ना, इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क का शनाख्ती कार्ड है, आपकी बेगम भी इसी मुल्क की है, अब तमाम लोग की बेगमात इसी मुल्क की हैं। क्या वो खलाई मखलूक है? क्या वो आसमान से उतरी हुई है कि उनके लिए कानून और होगा और पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के लिए, बाकियों के लिए कानून एक होगा? अगर काजी फाइज साहब इतने ही बासूल हैं और बनते हैं और क्लेम करते हैं, तो आई एम श्योर कि वापस आएंगे, इस लेटर के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी देंगे, सेक्रेटरी की सरजनिश भी करेंगे कि हमने तो कोई खत लिखा नहीं था, तुमने हमें हमारे पेटे डाल दिए। हमारी बेगमात तो मुकम्मल प्रोसेस फॉलो करती हैं जिस तरह आम पाकिस्तानी की बेगमात और बच्चे फॉलो करते हैं। आई थिंक दैट शुड बी डन, वरना फिर मुझे ये कहने की इजाजत दीजिएगा कि इस मुल्क के अंदर एक नहीं दो निज़ाम है और ये दो निज़ाम इसी तरह चलते रहेंगे। आगे बढ़िए। मुस्लिम लीग नून बाकी सियासी जमातों की तरह भी टिकटिंग के प्रोसेस में है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन जो है वहाँ के टिकट्स का मामला चल रहा है, इंटरव्यूज हो रहे हैं लाहौर में। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और बाकी लीडरशिप जो है और एमपीए साहिबान के जो उम्मीदवार हैं, या एमएनए के लिए जो उम्मीदवार साहिबान हैं, वो तमाम लोग भी सामने बैठे हुए आजकल लीडरशिप से मुकालमे कर रहे हैं, लीडरशिप से बात कर रहे हैं। मेरे कुछ इंटरव्यूज हैं, आप भी जाकर देख सकते हैं, पीएमएलएन के फेसबुक पेजेस और ट्विटर हैंडल्स जो हैं उनके ऊपर अपलोडेड है वो सारी कॉन्वर्सेशन। आपने एक चीज उसमें नोटिस करनी है कि जितने इंटरव्यूज हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब सवाल पूछते हैं या शहबाज शरीफ साहब या कोई भी लीडरशिप नून लीग की जो इस तरफ बैठी है और सामने ऑडियंस बैठी है या जो सामने साइल बैठा हुआ टिकट का सवाल लेकर जो टिकट का आया, उनसे जब सवाल किया जाता है तो उन तमाम के तमाम लोगों का जवाब एक है और वो जवाब है उम्मीद शहर। और वही सिर्फ जवाबात हैं जो मरियम नवाज साहिबा को प्रेज करने में या मरियम नवाज साहिबा को एलिवेट करने में या उनकी तारीफों में है, सिर्फ वही जवाब जो है वो पीएमएलएन के डिजिटल मीडिया से अपलोड हो रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट इस सियासी जमात के शहबाज शरीफ साहब है, कायद इस सियासी जमात के नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया का टोटल टिल्ट या डिजिटल मीडिया का टोटली इस्तेमाल सिर्फ एक चीज़ के ऊपर किया जा रहा है कि बाकी को शायद डिस्क्रेडिट किया जाए, शहबाज शरीफ साहब हो जाए फॉर इंस्टेंस, और मरियम नवाज साहिबा को सुपर वुमन बनाकर पेश किया जाए दिस मोमेंट के जितनी लोग आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए, वो सब के सब एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है सियासी जमात को जिंदा रखने के लिए जब मरियम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर नहीं थे। लिहाजा मरियम इज़ द सेवियर, मरियम मसीहा हैं, मरियम ही हैं जो फ्यूचर है इस मुल्क का, और मरियम ही है जो नून लीग का सियासी फ्यूचर है, बड़े हों या छोटे हों। और बदकिस्मती की बात यह है कि उस इंटरव्यू के अंदर जो सबसे चीज़ जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब की, किसी भी एक उम्मीदवार से इंटरव्यू के दौरान ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारे पास पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने हल्के की बेहतरी के लिए, अपने हल्के के अवाम की बेहतरी के लिए कोई प्लान है क्या। सबके सब आए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, वो माइक पकड़ते हैं साहब, वो कहते हैं जनाब के मरियम उम्मीद सहार है, ठीक है जी, आपकी सियासी जमात है, आपकी लीडर उम्मीद सहार होंगी। आगे चल के कहते हैं जनाब के मियाँ साहब आपकी मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन मरियम बीबी की जो मकबूलियत है ना वो कहानी खत्म होगी और आगे से बड़े मियाँ साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरी थी कमाल करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तान के अवाम नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं या लीडरान हैं जो टिकट के लिए मरियम नवाज साहिबा के लिए नवाज शरीफ साहब के सामने बैठे हुए और वो टिकट के ख्वाहिशमंद है, लिहाजा वो वहाँ पर पहुंचे हुए। और ये वो आम लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। आम लोगों की नुमाइंदगी वो होगी जो वोट डाल के अपनी नुमाइंदगी वो 8 फरवरी को इंशाल्लाह खुद से करेंगे। कोई भी सियासी जमात जीते, लेकिन वो जीते जिसको अवाम वोट डालें, जहाँ डालें वहां से वोट निकले और उन्हीं के हक में वोट काउंट हो और लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को दी जाए। अच्छा, इसी डिजिटल का इस्तेमाल एक तरफ तो मरियम नवाज साहिबा ये कर रही हैं कि जनाबे वाला वो मरियम नवाज साहिबा की सियासी जमात, हम सॉरी नून लीग ये कर रही है कि वो हर जगह के ऊपर एलिवेट या हर जगह के ऊपर प्रमोट या हर जगह के ऊपर हाईलाइट मरियम नवाज साहिबा को किया जा रहा है। उसी जगह पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुख्तलिफ किस्म का सियासी जलसा करने जा रही है। ऐसा सियासी जलसा पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। ये पहला इंस्टेंस है, पहला टाइम है कि इस तरह का सियासी जलसा होने जा रहा है। ये सियासी जलसा डिजिटल सियासी जलसा है। मतलब कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो बाहर है, जो अवेलेबल है, ये तमाम लोग खिताब करेंगे और लोग अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहां जहां से एक्सेस मिलेगी, जहां जहां से सुना जा सकता है, उन तमाम प्लेटफॉर्म से सुनेगी। मतलब वर्चुअल जलसा है ये, कहीं पर भी आप इकट्ठ नहीं है कि मीनार पाकिस्तान में या कराची में या इस्लामाबाद में, पिंडी में कोई इकट्ठ नहीं है। अपने घरों में बैठे, अपने दफातर में बैठे और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपसे बात करेगी। अपना बयानिया या अपनी इलेक्शन कैंपेन या अपना फ्यूचर प्लान क्या है उस सियासी जमात का, वो आपके सामने रखेगी। यही बात तहरीक इंसाफ को मुनफरिद करती है बाकी सियासी जमातों से कि ये लोग हर नई जहत को, हर नई चीज़ को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए। एक तरफ सिर्फ
एक शख्सियत की प्रमोशन है और एक तरफ आम वर्कर जो थे जिन्होंने काम किया है वो उठकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का हिस्सा है और वो आज खिताब कर रहे होंगे। बहरहाल इसमें एक और चीज़, सेकंड एंगल इसका ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये एक तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पढ़ी लिखी लीडरशिप है और उनके फॉलोअर या वर्कर जो हैं वो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो डिजिटल मीडिया के यूज़र हैं, जिनकी उम्र 18 से 45 साल है, इनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। तो आज तहरीक इंसाफ का ये इम्तिहान भी है कि जो वर्चुअल जलसा है इसमें किस हद तक लोग उनको सुनते हैं, कितने लाख या कितने करोड़ लोग उनको सुनते हैं। ये एक तरह, मैं आज वक्त से पहले बता रहा हूं आपको कि अगर इसमें नंबर कम होगा, इसमें स्टैट्स कम होंगे, अगर इसमें कम लोग सुनेंगे इसको, तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं उनको ये बयानिया बनाने का मौका मिलेगा कि देखें जी, इनकी पॉपुलैरिटी तो डिजिटल मीडिया के ऊपर थी और वो भी खत्म हो चुकी हुई है। और अगर ये पॉपुलैरिटी का ग्राफ या ये यहाँ पर शो करने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है कि बहुत ज्यादा लोग आज उनको सुनते हैं, बहुत ज्यादा लोग इस वर्चुअल जलसे का हिस्सा बनते हैं, तो फिर दोबारा से नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जेयूआईएफ स्पेशली इस चीज के ऊपर वापस चली जाएगी। देखिए जी, हम तो पहले से कहते हैं कि इनकी सारी पॉपुलैरिटी डिजिटल के ऊपर है, इन्होंने वोट शोट डालना, बच्चों ने कोई नहीं आना, सिर्फ घर से बैठकर, दफ्तर से बैठकर सुन सकते हैं। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट डे फॉर पीटीआई। देखते हैं कि परफॉर्मेंस उनकी क्या होती है, बाकी शाम को जब भी होगा तो फर्दर आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।